ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। तो फॉर ऑल द लिब्रा, अब क्योंकि हम लव लाइफ की बात पहले कर रहे हैं, सो अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में फिलहाल क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेते हैं। ओह! तो यहाँ पर लिब्रा, आर यू डीलिंग विद अ कैप्रिकॉर्न? इतनी फायरी एनर्जी है, देयर इज सो मच लव, पैशन हियर, और ये म्यूचुअल है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई वेट कर रहा है। इट इज ऑल्सो अबाउट रिकंसिलिएशन, रिकनेक्टिंग, और बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी। अब हो सकता है कुछ के लिए इट्स लाइक आप चीजें पिकअप होने का वेट कर रहे हैं, या यू ऑलरेडी नो समबडी, और बहुत आप दोनों के बीच में एक वो पैशन है, और या यू आर मिसिंग ईच अदर, और रोमांटिक वाइब्स, और इवन लस्टिंग यू नो आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट यस, ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। बट एट टाइम्स दिस रिलेशनशिप ऑल्सो फील्स अ लिटिल टॉक्सिक। आपकी एनर्जी क्या है? ओके, सो यू आर, पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक डिस्टेंस है, या यू आर कीपिंग अ डिस्टेंस, दे आर कीपिंग अ डिस्टेंस। आप दोनों डिस्टेंस रख रहे हैं। यू आर हीलिंग योर सेल्फ, दे आर हीलिंग देमसेल्व्स। तो एक डिस्टेंस तो है, बट यू आर स्टिल होपफुल। ओके, कि नहीं, ठीक है। या मतलब जैसे होता है ना कि अनरीचेबल टू ईच अदर, वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन यू वांट अ स्टेबल कनेक्शन विद देम, या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि नहीं, कुछ भी होए बट यू आर स्टेबल। ठीक है, ये कनेक्शन ऐसा आप फील कर रहे हैं। तो नाउ टॉकिंग अबाउट योर पार्टनर, ओह माय गॉड, सो दिस पर्सन इज हार्ट ब्रोकन, या हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स आ रहे हैं। दिस पर्सन इज ऑल्सो साइलेंट, एक्टिंग शेडी, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए दैट देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, एज आई टोल्ड कि हाँ, कोई आप हो सकता है ऐसे किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, या थर्ड पार्टी में है, या यू नो दैट, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ लेट अस फाइंड आउट इस पर्सन की इंटेंशन क्या है अभी फिलहाल फॉर द कनेक्शन। सो दे वांट टू वर्क इट आउट, मतलब वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप वर्क करे। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? दे आर जगलिंग, दे आर कंफ्यूज्ड, दे आर फीलिंग लॉस्ट। ओके, सो अब वही है कि जगल इंसान तब करता है जब वो कंफ्यूज्ड है, उनको नहीं समझ आ रही व्हाट टू डू, वेयर टू गो, या क्या उनका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, या हाउ टू बैलेंस। बेसिकली ये भी हो सकता है कि हाउ टू बैलेंस इट आउट विद यू। सो व्हाई इज दिस मून एनर्जी, व्हाई इज दिस? ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, ये कुछ चाह रहे हैं, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ दिस कनेक्शन, या कुछ नया, ये हो सकता है। तो मे बी दैट इज द रीजन, और मे बी दिस पर्सन इज वर्किंग ऑन समथिंग, कि अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये रीजंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो क्या आउटकम है लिब्रा आप दोनों के बीच में? ओके, सो दिस इज गोइंग टू वर्क आउट, a new beginning. We see a new beginning here. Okay, efforts paying off. हाँ, वक्त जरूर लग रहा है, बट चीजें वर्क कर सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं खुल के, बिकॉज एज आई टोल्ड यू देयर इज अ म्यूचुअल लव। ठीक है, कि हाँ, यहाँ पर म्यूचुअल लव है, डीप लव है, इमोशंस हैं, और आगे चल के ऐसा लगता है कि आप लोगों की कोई बातचीत सॉर्ट आउट हो सकती है, और क्लियर हो सकती है कुछ चीजें, एंड द पार्टनरशिप यू आर वर्किंग ऑन कैन ब्लूम। हाँ, कुछ लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, बिकॉज पुरानी बातों को लेके कन्फ्लिक्ट, इट्स लाइक दैट, कन्फ्लिक्ट, बट मे बी कन्फ्लिक्ट इज अ साइन दैट द रिलेशनशिप इज अलाइव। ये इसको आप उस वे में भी ले सकते हैं, बट समटाइम्स इट्स नॉट दैट अ गुड कार्ड, प्लेजेंट कार्ड, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी बहस हो रही है किसी बात को लेके, या किसी चीज को लेके, किसी पर्सन को लेके, और कोई रिफ्यूज कर रहा है, या दिस एंड दैट, वो मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। बट आई थिंक, और दूसरा ये भी हो सकता है कि एवरीथिंग इज नॉट क्लियर इनफ।
कुछ सामने नहीं आ रहा, क्लियर नहीं हो रहा। यस, ये चीज़ें मुझे लिब्रा, जो लोग पार्टनरशिप में हैं, ये उनके लिए है। नाउ व्हाट अबाउट सिंगल, जो लोग टोटली सिंगल हैं? ओके, सो सिंगल्स के लिए 2 चीज़ें, वन इज़ अ चेंज इज़ कमिंग ऑफ कोर्स। दूसरा ये हो सकता है कि आप अपने आप को मसरूफ रख रहे हैं, योर फाइनेंसेस आर रियली गोइंग टू गेट बेटर। ऑफ कोर्स वो करियर रीडिंग में हम बात करेंगे। देयर इज़ समथिंग अ चेंज, ये हो सकता है कुछ के लिए, लाइक आप बदल रहे हैं, खुद बदल रहे हैं, माहौल बदल रहा है। अच्छा, कुछ के लिए ये भी हो सकता है एट वर्क प्लेस देयर इज़ समबडी, और या आपको अ, हो कई बार होता है ना, आपको सब कुछ समझ आ रही है, वो क्लैरिटी दिख रही है दैट कौन सही है, कौन नहीं है। तो हो सकता है कि आप अपने आप को सिचुएशन में से बाहर निकाल रहे हैं एंड गेटिंग क्लैरिटी एंड सम पॉजिटिव चेंजेस हैपनिंग, या मतलब कुछ तो बदलाव आ रहा है सिंगल्स आपके लिए, और हो सकता है कि आप बहुत कुछ अंडरस्टैंड कर रहे हैं अबाउट द सिचुएशन एंड हाउ यू वांट थिंग्स। यस, ये मुझे सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट करियर, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ग्रेट एनर्जी, करियर आप बहुत लिब्रा, आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ऐसा लगता है, एक एक बहुत मोटिवेटेड और ड्रिवन एनर्जी दिखाई दे रही है, वेरी एंथुसियास्टिक, कि हाँ नहीं ये करना है, ऐसा करना है आपको, मुझे एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। आप कोई टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं, कुछ स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, कुछ बिल्ड करना चाह रहे हैं अपने लिए, अपने करियर के लिए। तो इट्स अ ग्रेट एनर्जी, आई थिंक यू शुड डू इट। आपको आगे बढ़ के नई, लाइक फ्रेश स्टार्ट करना चाहिए ऑफ कोर्स, और आप करेंगे भी। ये मुझे लिब्रा के लिए दिखाई दे रहा है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट इंट्यूशन, कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि यस, वॉक दिस पार्ट, डू दिस, डू दैट। तो अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू। और यस, ये कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दैट जो मतलब आगे चल के अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं आपको। ओके, ये कोई पोजीशन भी हो सकती है दैट यू आर कमिंग इनटू योर पावर, पीपल आर रिकग्नाइजिंग यू, या यू आर रिकग्नाइजिंग योरसेल्फ, कि अरे आपके अंदर ये टैलेंट भी है, आप ये कर सकते हैं। तो कमिंग इनटू योर ओन पावर, और बॉस पोजीशन, या मतलब आपको ये महसूस हो रहा है कि यस आप ये कर सकते हैं, यू कैन टेक दिस, और लाइक प्रोजेक्ट और एनीथिंग, एंड वर्क थिंग्स आउट अकॉर्डिंग टू यू, मतलब जिस तरीके से आप सोचते हैं। तो ये मुझे लिब्रा के लिए दिखाई दे रहा है ना, वंडरफुल एनर्जी। सो व्हाट्स द गाइडेंस हियर? वेटिंग फॉर अ राइट टाइम। ओके, तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि थोड़ा इंतजार कीजिए और पेशेंस रखिए, और वाओ, समथिंग इज गाइडिंग यू टुवर्ड्स, लाइक कोई चीज है विद द एम्प्रेस, विद द फेमिनाइन एनर्जी। आई थिंक इट इज लाइक गाइडिंग यू टुवर्ड्स द राइट पाथ। या हो सकता है कि फाइनली आप कुछ चीज़ों को पहचान रहे हैं, और कुछ चीज़ों को समझ रहे हैं, और या क्या बोलते हैं उसको, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ठीक है, इसका मुझे इंग्लिश में नहीं पता, बट यस दैट्स द फैक्ट। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, लाइक समथिंग इज देयर, समथिंग इज हैपनिंग, एंड यू आर क्लेमिंग योर पावर, यू आर कमिंग इनटू योर पावर, स्टेबिलिटी, ग्रोथ। So this is what we are getting. All the best.